दोस्तों, 6 साल से हिट के लिए तरस रहे विजय देवरकोंडा किंगडम से दमदार वापसी कर रहे हैं। क्योंकि एडवांस बुकिंग काफी दमदार दिख रही है, लेकिन मूवी कैसी है ये हर किसी के जहन में सवाल है। दरअसल तेलुगु एक्टर विजय देवरकोंडा की नई फिल्म किंगडम रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को जिस तरह का शुरुआत में रिस्पॉन्स मिला है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि विजय के दिन शायद पलट सकते हैं। दरअसल विजय जिस तेजी के साथ में स्टारडम के चार्ट्स में ऊपर आए थे, उनका जलवा सिर्फ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड तक भी आ गया था। 2017 में विजय की फिल्म अर्जुन रेड्डी का क्रेज ऐसा चला था कि नॉर्थ इंडिया के दर्शकों ने भी विजय को हाथों हाथ ले लिया था। इस मूवी का हिंदी रीमेक जब कबीर सिंह के नाम से बना, तब तक हिंदी दर्शकों में भी ओरिजिनल अर्जुन रेड्डी स्टार विजय देवरकोंडा की पहचान बन चुकी थी। ओरिजिनल तेलुगु फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना दमदार था कि लोग ओटीटी और पायरेसी के जरिए इस फिल्म तक घुस घुस कर पहुंचे। विजय का नाम ऐसा पॉपुलर हुआ कि उनके काम पर देश भर की ऑडियंस की नजर पड़ने लगी। उनके स्वैग का जादू ऐसा था कि करण जौहर ने उन्हें अपनी पैन इंडिया फिल्म में काम दिया। मगर उसके बाद से ही विजय का जो करियर है वो लगातार फीके पकवान की तरह हो गया। दरअसल अर्जुन रेड्डी की धुआंधार कामयाबी के बाद विजय की अगली सोलो फिल्म रश्मिका मंदाना के साथ गीता गोविंदम थी, जो 2018 में आई थी। इस फिल्म से एक बार फिर से लवर बॉय विजय का अंदाज लोगों के दिलों में उतर गया। उनकी अगली फिल्म थी एक सुपर नेचुरल कॉमेडी थ्रिलर टैक्सी वाला, जिसमें उनका किरदार पिछले किरदारों से अलग था। यह फिल्म विजय के खाते में हिट बनकर ही दर्ज हुई। मगर कहीं ना कहीं विजय का गुस्सैल लवर बॉय वाला जो इमेज से हटकर ना दिखना उनकी अगली फिल्मों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहा। अपनी अगली फिल्म डियर कॉमरेड जो कि 2019 में आई थी, विजय एक बार फिर इसी तरह की इमेज में रश्मिका मंदाना के साथ नजर आए। मगर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। वर्ल्ड फेमस लवर 2020 में आई। इसमें उनकी इमेज एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई। और दो फिल्मों की बैक टू बैक कामयाबी के बावजूद यंग ऑडियंस में विजय का क्रेज तो बरकरार ही था। उनके क्रेज को देखते हुए ही बॉलीवुड के टॉप फिल्म मेकर में से एक करण जौहर ने उन्हें अपने प्रोडक्शन में बनी लाइगर, जो कि 2022 में आई थी अनन्या पांडे के साथ, उसमें मौका दिया। तेलुगु इंडस्ट्री में मसाला फिल्मों के उस्तादों में से एक कपूरी जगन्नाथ ने विजय की यह फिल्म डायरेक्ट करी थी। मगर इसमें मसालों का ओवरडेज जनता को पसंद आया नहीं, क्योंकि ये हिंदी दर्शकों को ध्यान में रखकर बननी थी। देशभक्ति, लव स्टोरी, हीरो का पर्सनल स्ट्रगल और फाइटिंग का मिक्स, इन सबको लेकर आई लाइगर 5 भाषाओं में बनी पैन इंडिया फिल्म थी। और ये फिल्म पैन इंडिया ही फ्लॉप साबित हुई। और इसका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस इतना खराब था कि इसे डिजास्टर की श्रेणी में डाल दिया गया। विजय को जहां एक बड़ी हिट की जरूरत थी, वहीं उनके खाते में डिजास्टर फिल्म आने से सिनेमा फैंस में उनकी पॉपुलैरिटी और उनका क्रेज काफी हद तक कम हो गया। 2023 में विजय को थोड़ी राहत जरूर मिली जब उनकी फिल्म खुशी ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाई करी, मगर ये फिल्म भी एवरेज ही रही, हिट नहीं हो पाई। इसके ठीक बाद में उनकी अगली फिल्म द फैमिली स्टार 2024 में भी आई, जब तो उसने कोई खास कमाल किया नहीं। यानी कि 2018 में आई टैक्सी वाला ही अभी तक विजय की आखिरी हिट है। किंगडम्स का क्या है भैया? तो देखिए, डायरेक्टर गौतम तिन्नानुरी की फिल्म किंगडम 2023 में अनाउंस हुई थी। इस फिल्म के लिए विजय ने तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। उन्होंने अपने लुक्स को भी बदला है और बॉडी भी बनाई है। डायरेक्टर गौतम की डेब्यू फिल्म मल्ली रावा 2017 बॉक्स ऑफिस में हिट रही थी, और उनकी अगली फिल्म जर्सी 2019 में एक बड़ी हिट रही थी। गौतम जिस तरह से कहानियों को इमोशंस की गहराई के साथ में हैंडल करते हैं, उसकी वजह से उनको दमदार डायरेक्टर भी माना जाता है। किंगडम के शूट से भी जो तस्वीरें सामने आई थी, उसमें यह बात साफ थी कि ये हीरो को शानदार एलिवेशन देने वाली एक दमदार एक्शन मूवी होने वाली है। ये बात फिल्म के टीजर और फिल्म के ट्रेलर से एक बार फिर कंफर्म भी हुई थी। किंगडम का ट्रेलर जब सामने आया था, तब इसकी कहानी के साथ साथ विजय के किरदार की इंटेंसिटी भी लोगों को पसंद आई थी। ओरिजिनली तेलुगु वर्जन के साथ ये फिल्म तमिल और हिंदी में भी रिलीज होने वाली है। किंगडम के हिंदी वर्जन का नाम साम्राज्य रखा गया है। ट्रेलर सामने आने के बाद जैसे ही फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई, जनता की एक्साइटमेंट साफ तौर पर नजर भी आ गई। किंगडम की एडवांस बुकिंग से ही नजर आ रहा था कि दर्शक इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है। मूवी की एडवांस बुकिंग की बात करें तो सेक्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को शाम तक किंगडम के पहले दिन की जो एडवांस बुकिंग थी वो काफी दमदार हुई है। 13 करोड़ रुपए तो उसने एडवांस बुकिंग से ही कमा लिए हैं। इसमें से 5 करोड़ की बुकिंग विदेशों से हुई है, तो मतलब यहाँ पर एक अच्छी खासी बुकिंग इस मूवी की हो रही है। तेलुगु इंडस्ट्री के लिए भी मूवी काफी इंपॉर्टेंट है विजय देवरकोंडा के साथ में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लोग चाहते हैं कि विजय की मूवी चले। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर चाह रहे हैं कि यार मूवी जो है अगर अच्छी चलती है तो एक अच्छी ही बात होगी। तो ऐसे में जर्सी फेम नानी के बाद विजय देवरकोंडा को ही तेलुगु में अगला बड़ा स्टार फिलहाल माना जा रहा था। अर्जुन रेड्डी सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, बल्कि तेलुगु की सबसे बड़ी हिट्स में से भी एक थी। इसके बाद विजय से जो उम्मीदें थी वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक एक करके नीचे चली गई। लेकिन अब दमदार स्वैग, बड़ी हिट्स देने की काबिलियत और नॉन इंडस्ट्री बैकग्राउंड से होने की वजह से जनता
विजय को बहुत सपोर्ट करती है, आज भी करती है। तो अगर अब ये जो हाल ही में रिलीज हुई मूवी किंगडम है, अगर ये बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करती है तो विजय एक बार फिर से अपनी स्टार पावर को साबित कर देंगे। मूवी की कहानी की बात करें तो ये जो कहानी है 1990 के दशक की है। श्रीलंका में कुछ तेलुगु निवासी रहते हैं जो कि भारत के श्री काकुलम से आए थे। सूरी मतलब कि विजय देवरकोंडा एक बहादुर और दबंग पुलिस वाला है जो गलत काम करने वाले अपने बड़े अफसरों को भी नहीं बख्शता। सूरी की इस बहादुरी की वजह से उसे श्रीलंका में एक खुफिया मिशन पर भेजा जाता है। इस मिशन के बदले उसे अपने 18 साल से लापता बड़े भाई सत्यदेव से मिलने का एक वादा भी दिया जाता है। सूरी चुपचाप जाफना जेल में घुसता है और अपने भाई सत्यदेव से मिलता है। आगे क्या होता है यही जानने के लिए आपको थिएटर तक जाना पड़ेगा। फिल्म की बात करें तो किंगडम आपको आखिर तक बिल्कुल रोक के रखेगी। विजय देवरकोंडा सूरी के किरदार में पूरी तरह घुले मिले दिखते हैं। आपको बस पर्दे पर सूरी ही नजर आएगा। ये सिर्फ एक मसाला फिल्म है। गौतम तिन्नूरी ने अपनी सोच से एक जबरदस्त ओरिजिनल कहानी निकाली है जो कि सालार और छत्रपति की तरह इंटेंस ड्रामा को दिखाती है। फिल्म का पहला हिस्सा आपको कुर्सी से हिलने नहीं देगा। हालांकि कुछ लोगों को कहानी थोड़ी स्लो लगेगी, लेकिन विजय और बाकी कलाकारों का दमदार काम इसकी इस कमी को पूरी तरह से छुपा देता है। डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्टर को ऑलरेडी नेशनल अवार्ड मिल चुका है और ऐसे में उनका डायरेक्शन में एक ताज़ापन भी दिखता है। उन्होंने अपनी टीम से बेहतरीन टेक्निकल काम निकलवाया है जिससे कि फिल्म की क्वालिटी बढ़िया हो जाती है। तिन्नानुरी अपनी शैली के प्रति पूरी तरह से ईमानदार है। उन्होंने सालार और छत्रपति जैसी फिल्मों की तरह दबे कुचले लोगों की मुश्किलों को गहराई से पेश किया है जो कि कहानी को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देता है। कुल मिलाकर गौतम तिन्नानुरी ने अपनी कहानी को ईमानदारी और क्रिएटिविटी के साथ में पेश किया है जो कि दर्शकों पर गहरा असर डालती है। विजय देवरकोंडा ने किंगडम में कमाल कर दिया है। एक सीधा साधा सिपाही हो या फिर जेल में बंद कैदी, हर रूप में वो पूरी तरह से ढल गए। उनकी एक्टिंग में इतना दम है कि वे अकेले ही पूरी फिल्म को अपने कंधों पर खींच रहे हैं। खासकर कि नाव वाला सीन तो उनका बेहद दमदार है। भाग्यश्री बोरसे ने भी अपनी जो भूमिका है उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है और उनकी ऑन स्क्रीन मौजूदगी कहानी को आगे बढ़ाने में काफ़ी हेल्प कर रही है। सूरी के बड़े भाई शिवा का किरदार निभाने वाले सत्यदेव ने भी उतना ही ज़बरदस्त काम किया है। उन्होंने अपने किरदार में ऐसी जान डाली है कि कहानी और भी ज़्यादा डेप्थ में चली गई है। दोनों भाइयों के बीच के इमोशनल सीन दिल को छूने वाले हैं। बाकी सभी किरदार अपनी भूमिका से पूरा न्याय करते हैं। आखिर में बात आ जाती है कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो देखिए, अगर आप एक ऐसी फिल्म को देखना चाहते हैं जो आपको सोचने में मजबूर करे, जिसमें से एक्टर्स की एक्टिंग दमदार हो और जो आपको एक अलग तरह का सिनेमा दिखाए, तो किंगडम आपके लिए बिल्कुल सही है। विजय देवरकोंडा की शानदार एक्टिंग और बढ़िया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए आप इसे थिएटर तक जरूर जाकर देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, विजय देवरकोंडा के लिए इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद सितारे पलटने वाले हैं। और यकीन मानिए, विजय देवरकोंडा उन एक्टर्स में से एक है जिनके सितारे अगर पलटेंगे तो आपको अच्छा सिनेमा हर बार देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं विजय देवरकोंडा की किंगडम क्या कमाल धमाल मचाती है, क्योंकि अभी तो उसकी फाइट सन ऑफ सरदार 2, धड़क 2, सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा से भी होने वाली है।